परमेश्वर मूसा को बुलाता है। यूसुफ के मरने के बाद उसके सब रिश्तेदार मिस्र में बस गए। वे और उनके वंशज कई वर्षों तक मिस्र में ही रहे और उन्होंने बहुत संतानें उत्पन्न की। वे इजरायली कहलाए। कई 100 वर्षों के बाद इजरायलियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी और मिस्री लोग अब इस बात के लिए आभारी नहीं थे कि उनकी सहायता करने के लिए यूसुफ ने बहुत कुछ किया था। वे इजरायलियों से डर गए क्योंकि वे संख्या में उनसे बहुत अधिक थे। इसलिए उस समय मिस्र पर शासन करने वाले फिरौन ने इजरायलियों को मिस्रियों का दास बना दिया। मिस्रियों ने इजरायलियों को बहुत सी इमारतें और यहाँ तक कि कई नगरों को बनाने के लिए मजबूर किया। उस कठिन परिश्रम ने उनके जीवनों को बड़ा दुखदाई बना दिया, परंतु परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनके और अधिक संतानें उत्पन्न हुईं। फिरौन ने देखा कि इजरायलियों के बहुत संतानें उत्पन्न हो रही थीं, इसलिए उसने अपने लोगों को इजरायलियों के सभी नर बच्चों को नील नदी में फेंककर मार डालने का आदेश दिया। एक इजरायली स्त्री ने एक नर बच्चे को जन्म दिया। उसने और उसके पति ने जितना उनसे हो सका उस बच्चे को छिपा कर रखा। जब उस बालक के माता पिता उसे और अधिक न छिपा सके तो उन्होंने उसे मारे जाने से बचाने के लिए एक तैरने वाली टोकरी में नील नदी के किनारे पर सरकंडों के बीच रख दिया। उसकी बड़ी बहन ने यह देखने के लिए उसकी निगरानी की कि उसके साथ क्या होगा। फिरौन की पुत्री ने उस टोकरी को देखकर उसके भीतर झांका। जब उसने एक बच्चे को देखा तो उसने उसे अपने बच्चे के रूप में ले लिया। उसने एक इजरायली स्त्री को उसे दूध पिलाने के लिए काम पर रख लिया, बिना यह जाने कि वह उस बच्चे की वास्तविक माता थी। जब वह बच्चा इतना बड़ा हो गया कि अब उसे अपनी माता के दूध की आवश्यकता नहीं थी, तो उसने फिरौन की पुत्री के पास उसे लौटा दिया। उसका नाम मूसा था। एक दिन जब मूसा बड़ा हो गया था तो उसने देखा कि एक मिस्री एक इजरायली को पीट रहा है। मूसा ने अपने साथी इजरायली को बचाने का प्रयास किया। जब मूसा ने सोचा कि उसे कोई नहीं देखेगा तो उसने उस मिस्री को मार डाला और उसके शव को दफन कर दिया। परंतु मूसा ने जो किया था उसे किसी ने देख लिया था। फिरौन को मालूम हो गया कि मूसा ने क्या किया है। उसने उसे मार डालने का प्रयास किया, परंतु मूसा मिस्र से जंगल में भाग गया। फिरौन के सैनिक उसे वहां खोज न सके। मिस्र से दूर जंगल में मूसा एक चरवाहा बन गया था। उसने वहां एक स्त्री से विवाह कर लिया और 2 पुत्र उत्पन्न किए। मूसा अपने ससुर के भेड़ों के झुंड की देखभाल करता था। एक दिन उसने एक जलती हुई झाड़ी को देखा जो भस्म हुए बिना जल रही थी। उसे देखने के लिए वह उस झाड़ी के समीप गया। जब वह उसके बहुत समीप था तो परमेश्वर ने उससे बात की। उसने कहा, हे मूसा, अपने जूतों को उतार दे, तू एक पवित्र स्थान पर खड़ा है। परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने लोगों के दुखों को देखा है। मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा ताकि तू इजरायलियों को मिस्र के दासत्व से निकाल लाए। मैं उनको कनान देश दूंगा, वह देश जिसका मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से प्रतिज्ञा की है। मूसा ने पूछा, अगर लोगों ने जानना चाहा कि मुझे किसने भेजा है तो मैं क्या कहूँ? परमेश्वर ने कहा, जो मैं हूँ सो मैं हूँ। उनसे कहो, मैं हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उनसे यह भी कहो, मैं तुम्हारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरा यह नाम सदा का है। मूसा डरता था और फिरौन के पास जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने सोचा कि वह अच्छे से नहीं बोल पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मूसा के भाई हारून को उसकी सहायता करने के लिए भेजा।